केदारनाथ यात्रा के दौरान बस में लूटपाट करने आए लुटेरे से बचाने चले आए स्वयं महादेव जो भी हुआ देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। कहते हैं कि अक्सर जब इंसान किसी मुसीबत में हो और अपने महादेव को सच्चे दिल से पुकारे तो महादेव उसकी मदद करने जरूर आते हैं। आज की घटना भी महादेव के एक ऐसे सच्चे भक्त जिसकी एक पुकार ऐसी हमेशा महादेव ने उसे स्वयं आकर मदद की। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है देवघर में रहने वाले मोहित के। मोहित अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहता था। वे अपनी जिम्मेदारियां और कामकाज से काफी दूरियां बना चुके थे। मोहित की मां अक्सर बीमार रहा करती थी, लेकिन मोहित के पिता को इतना भी होश नहीं रहता कि वो अपनी पत्नी को अस्पताल तक ले जाए। कुल मिलाकर घर की पूरी जिम्मेदारी मोहित के ऊपर थी। मोहित 19 साल का लड़का अकेले घर भी संभालता और अपनी पढ़ाई भी पूरी करता था। उसे अपने पिता से नफरत हो गई थी। इस पूरे जगत में यदि मोहित और उसकी माँ किसी को मानते थे तो वो थे महादेव। मोहित महादेव को बहुत मानता था और उनकी पूजा करता था। उसे पता था कि एक दिन महादेव की कृपा से वह जरूर अपनी माँ को वह सभी खुशियाँ दे पाएगा। मोहित की माँ का यह सपना था कि वो एक बार केदारनाथ की यात्रा जरूर करें, लेकिन बीमार रहने के कारण उनके लिए संभव नहीं था कि वह केदारनाथ जाकर महादेव की पूजा कर सके। तो उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बेटे मोहित को देकर अपनी शिक्षा को साकार करने के लिए कहा। मोहित अपनी माँ को केवल एक ही बात समझाता कि अभी बहुत समय है, हम कुछ समय बाद जाकर महादेव की पूजा कर लेंगे और तब तक वह ठीक भी हो जाती। लेकिन मोहित की माँ मानने को तैयार नहीं थी। एक रात अत्यंत बीमार होने के कारण जब मोहित की माँ सोई तो सुबह उठ नहीं पाई। माँ की मृत्यु ऐसी सबसे बड़ा सदमा उसके बेटे मोहित को लगा और अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार वो अपने पिता को मानने लगा। महादेव से भी उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन माँ की इच्छा ने मोहित को महादेव से जुदा होने नहीं दिया। माँ की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मोहित माँ की दी हुई जमा पूंजी लेकर केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। माँ की अस्थियां और उनकी जमा पूंजी दोनों मोहित के पास थी। उसने सोचा कि माँ की आखिरी इच्छा पूर्ण कर उनकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर देगा। मोहित केदारनाथ के लिए बस में बैठा। पूरी केदारनाथ के सफर में मोहित अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था और उनको याद कर कर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। केदारनाथ के पास जाकर बस अचानक रुक गई। केदारनाथ अभी 10-15 किलोमीटर दूर था। इसी बीच बस में कुछ लुटेरे बदमाश चढ़ गए। उनके पास बड़े बड़े हथियार और कुछ के पास तो बंदूकें भी थे। उन्हें देखकर बस के सभी भक्त काफी घबरा गए। मोहित भी उन बदमाशों को देखकर काफी घबरा गया और अपनी माँ की दी हुई चीजों को छुपाने लगा। वे गुंडे बदमाश बस में बैठे सभी यात्रियों के सामान लूटने लगे। किसी की सोने की अंगूठी गई तो किसी के बेशकीमती आभूषण। दृश्य देखकर मोहित के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह मन ही मन महादेव को याद करने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। जैसे ही गुंडे मोहित के पास सामान लेने पहुंचे वैसे ही एक व्यक्ति बस में चढ़ा। उस व्यक्ति ने कहा कि वो आर्मी से है और उसे खबर मिली है कि बस में कुछ गुंडे बदमाश चढ़े। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गुंडे ने जितने भी सामान्य यात्रियों से छीने थे उन्हें वापस लौटा। जिस आदमी ने सबकी मदद की वह मोहित के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देकर चला गया। थोड़ी देर बाद मोहित ने देखा कि वह आर्मी मैन और उसके सभी साथी अचानक से गायब हो गए और सड़क पर गुंडे यूं ही गिरे पड़े थे। यह दृश्य देखकर मोहित काफी चौंक गया। मैं समझ गया था कि होना हो यह महादेव जी की कृपा है। उसने महादेव को पुकारा और महादेव उसकी मदद करने तुरंत आ गए। मोहित अपनी माँ की हस्तियों को और उनकी जमा पूंजी को लेकर केदारनाथ पहुंच गया और केदारनाथ में उसने महादेव जी की बहुत आराधना की और अपनी माँ की आत्मा को शांति मिले के लिए केदारनाथ जी से प्रार्थना की। इस दिन के बाद से मोहित का जीवन काफी बदल गया। हालांकि मोहित की माँ उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बहनों की जिंदगी को काफी अच्छा बना दिया। वह सरकारी विभाग में काम करने लगा था। उसके बाद से उसकी सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गई थी। मोहित अपनी सारी जिंदगी का श्रेय महादेव जी को जीता है। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार है? इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।